Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So today's topic is the Squire. This is one of the character of the prologue of Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. As you know, in previous video I discussed the very important character according to the past papers of Punjab University, and I think all universities, because it is the most fascinated character by Chaucer, and this is on first, which is described or written by the Chaucer in the prologue. So the second one is the Squire. आज हम स्क्वायर को डिस्कस करेंगे, और दूसरा स्क्वायर जो है वो नाइट का ही बेटा है, और बिल्कुल इसके नाइट के करेक्टर के बाद दूसरा नंबर जो है वो स्क्वायर का है. चौसर ने इसको चूज़ किया सेकंड नंबर पे राइटिंग के लिए. स्टार्ट करते हैं. द यंग स्क्वायर विद हिज फैशनेबली कर्ल्ड लॉक्स and stylish short gown, in the embodiment of the romantic chivalric traditions, and provides a stark contrast to the religious chivalric traditions represented by his father, the knight. द नाइट का जो कैरेक्टर है हमने देखा बहुत सोबर किस्म का, बहुत ही रेशनल बंदा दिखाया गया है, और बहुत यानी दिखावा और यानी ना कपड़ों के लिहाज से उसको फ़ैशन वगैरह का बिल्कुल कोई चार्म नहीं है, और वो बहुत सादा सा इंसान है, और इन यानी सब शेखियों वगैरह से, इन सब चीज़ों से दूर है. तो जो स्क्वायर है वो जो है चौसर वो रिवील करता है दैट ही इज़ अबाउट 20. ठीक है, तो 20 ईयर्स में उसको जिस तरह उसको पोर्ट्रे किया गया है, उसके जवानी के दिन है, और जिस तरह वो अपने बाप से मुख्तलिफ है, लेकिन उसने उसे एडमायर भी किया है. इन पे वो कहता है कि वो यानी ऐसा ही है कि स्क्वायर जो है वो भी कुछ अरसे के बाद एक बेहतरीन जो है नाइट बनेगा अपने बाप की तरह. अच्छा जी, इसमें उसने दिखाया है कि जो उसका अंदाज़ है वो अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ है. ठीक है, और his short coat with long white sleeves is exquisitely embroidered with red and white flowers. अब जो उसका जो लिबास है उसने एम्ब्रॉयडर्ड यानी एक कोट पहना हुआ है, शॉर्ट कोट, यानी जो उसकी बेली से ऊपर ऊपर है, शॉर्ट है, स्लीव्स जो है उसकी लॉन्ग हैं काफ़ी. और आप यानी उसने इस चौसर ने इस तरह डिस्क्राइब किया है दैट यू कैन विजुअलाइज दैट कोट, दैट हाउ इट लुक्स लाइक. तो आप यानी वाइट और रेड कलर के उसके ऊपर जो है वो फूल हैं, और ऐसे लगता है जैसे इट्स लुक्स लाइक अ मियडो, और बिल्कुल एक स्टार्क कंट्रास्ट है. यानी बिल्कुल जो उसको एक दफ़ा नाइट को दिखाया कि वो अपने यानी जो एक्सपीडिशन के जो धब्बे थे उनके साथ ही वो आ जाता है, जो उसके आर्मर पर दिखाई दे रहे हैं, जो विजिबल हैं, यानी वो अपना ड्रेस भी चेंज नहीं करता. और एक तरफ स्क्वायर को दिखा रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द एज, राइट. तो एज फैक्टर है, तो उसके लिहाज से उसको दिखा रहे हैं कि वो ज़रा अपने ऊपर तवज्जो देता है ज़्यादा, और उसने बड़े खूबसूरती से एक शानदार लिबास पहना हुआ है. और नेक्स्ट लाइन है, दिस प्रोवाइड्स अ स्टार्क कंट्रास्ट टू द नाइट्स एस्थेटिक क्लॉथिंग. एस्थेटिक का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी मतलब बताया था, इसको एस्थेटिक नहीं पढ़ेंगे, सी जो है वो साइलेंट है, इसको एस्थेटिक पढ़ेंगे. एस्थेटिक यानी जो दुनिया से दूर, यानी जो दुनिया भुला के एक इंसान जो अल्लाह वाला हो जाता है, उस तरह की उसकी क्लॉथिंग है नाइट की. यानी वो जो है शेखी और लिबास से दूसरों को फैसिनेट करवाना, वो चीज़ उसमें नहीं है. इन द मिडीवल शिवलरिक हेरार्ची, इसको आप हेरार्की पढ़ते हो. ठीक है, हेरार्ची नहीं पढ़ोगे, जो ची का साउंड है वो के का साउंड आएगा, हेरार्की. ठीक है बच्चों. A squire ranked immediately below a knight. अब जो यानी जो स्क्वायर है उसको जो है नाइट के बिल्कुल यानी नाइट के बाद जो उसका किरदार है, चौसर ने बिल्कुल जो दूसरा किरदार है उसको स्क्वायर को चुना. वो प्रायरस भी चुन सकता था, वो वाइफ ऑफ बाथ भी चुन सकता था, लेकिन उसने कैटेगराइज किया है, यानी उसने सबसे पहले चाहत का इजहार किया नाइट से, दैन उसके बाद स्क्वायर को अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन. उसने पहले, क्योंकि इसने भी नाइट की तरह ही नाइटहुड ही करेगा ये भी, तो इसीलिए इसने इसको दूसरे नंबर पर रखा. अच्छा जी, यहाँ मैंने आपको पढ़ के बताया कि जो यानी जो स्क्वायर है, अ स्क्वायर हैड टू सर्व एज एन अटेंडेंट टू सिविल नाइट्स एंड देयर लेडीज़ बिफोर ही हिमसेल्फ रिसीव नाइटहुड.
अब नाइटहुड से पहले एकदम से तो नहीं वो नाइट लग जाएगा ना, उससे पहले उसको सर्व करना पड़ेगा एज एन अटेंडेंट के तौर पर। किसको? नाइट्स को, उनकी लेडीज़ को, ठीक है। अच्छा जी, Chaucer's squire possesses all the socially desirable accomplishment that were expected to young man in the position। अब जो चौसर का जो स्क्वायर है, क्योंकि कैरेक्टर्स तो चौसर के हैं सारे, तो उसने अपने स्क्वायर को इस तरह दिखाया है कि उस ज़माने में यानी एक लड़के से जो एक्सपेक्टेशन लगाई जाती थी कि भाई ऐसा 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 हो, उसमें ये खूबियाँ हों, वो इस तरह का दिखाई देता हो। तो चौसर का जो स्क्वायर है ना, वो बहुत पॉजिटिव है इन सब के बारे में, इन सब चीज़ों के और इन सब डिमांड्स के बारे में। वो यानी इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। उसने अपने आप को बिल्कुल वेल ड्रेस्ड रखा हुआ है, और उसमें जो सिंगिंग का और फ्लूट प्लेइंग का और डांसिंग का और लिरिक्स भी कंपोज करता है, उन सब चीज़ों का जो यानी पैशन है और उसका जो शौक़ है, जो लगन है, वो जो है यानी उस ज़माने में ऐसे ही लड़कियां चाहती थी, ऐसी ही जो लेडीज़ जो होती थी वो चाहती थी कि जो यानी हमारे लवर्स हों, उनमें ये सारी क्वालिटीज़ हों। अच्छा जी, he is an excellent horseman and also knows how to draw. Moreover, he is fond of singing, dancing, and composing lyrics. He also likes to joust। अच्छा जी, जोस्ट कहते हैं दो लोगों का आपस में लड़ना, तलवारबाजी करना, और यानी ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बंदा दुश्मन का ही हो। आपके यानी अपने जो होते हैं कोलीग्स भी आप कह सकते हो, फ्रेंड्स भी कह सकते हो, आपके यानी कंपेनियंस भी कह सकते हो। तो आप लोग मिल के जो है उसकी प्रैक्टिस करते हो इन ऑर्डर टू मेक यू प्रैक्टिकल। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि जो घोड़सवारी भी वो बहुत अच्छी करता है, उसको ड्राइंग भी आती है, सिंगिंग भी आती है, डांसिंग भी आती है, लिरिक्स भी कंपोज करता है, लिखता भी है और फिर उनको सिंग भी करता है, और वो एक अच्छा जोस्ट भी है। अ जोस्ट was a trial to strength and expertise in which an individual fought another। As I already told you, the same situation जिसमें दो लोग जो आपस में लड़ते हैं। This sport was strictly restricted to the nobility। ज़ाहिर बात है, ये जो चीज़ थी इसकी ममानियत थी। Chaucer states that the squire had been on cavalry expeditions to Flanders, Artois and Picardy with the hope of winning his lady's favor। अब यानी जो घोड़सवारों की जो एक फ़ौज थी, ठीक है, उसमें ये था स्क्वायर जो इन जगहों पर गए, और इसका मकसद क्या था स्क्वायर का? औरतों का दिल जीतना अपनी इन सब कैपेबिलिटीज़ से, उनको अट्रैक्ट करना, उनको फैसिनेट करना, उनको इन्हांस करना। अच्छा जी, the desire to win a lady's favor is one of the main motivations for chivalric actions in the traditions of courtly love। अब यानी courtly love का यहाँ मतलब ये है कि ऊंचे दर्जे का लव, या आप कह सको कि यानी जो बड़े लोगों की मोहब्बत होती है, जो बड़े ज़रा यानी पुअर क्लास नहीं, एलीट क्लास, जो ज़रा बेहतर तरीके से यानी लोगों, एक ऐसी क्लास जिसमें आप को अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, तो उनमें यानी ये अदब अदाब जो होते थे वो एक यानी एक प्रोमिनेंट फीचर था, ठीक है, जिसे स्क्वायर जो था वो हासिल करने की कोशिश करता रहता था। Thus, unlike his father the squire, he is not motivated by religious feelings but by love। अब स्क्वायर जो था अपने बाप की तरह रिलीजियस एक्टिविटी से ज़्यादा यानी फैसिनेट नहीं होता था, बल्कि मोहब्बत प्यार की बातों से होता था। द स्क्वायर इज़ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सट्रीमली अजाइल। जो स्क्वायर है बड़ा नाजुक है, बहुत एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा नाजुक है और स्ट्रॉन्ग भी है। यानी नाजुक इस तरह है कि स्ट्रॉन्ग जो है एज हिज फादर लाइक नाइट, और नर्म और नाजुक इस तरह है जी कि उसका जो एटीट्यूड है और जो उसका सोचने का अंदाज़ है और बड़े छोटे दिल का, काइंड हार्टेड है, यू कैन से लाइक दैट। अच्छा जी, further he is courteous and considerate towards other, ठीक है, as his father। He willingly serves his lords and carves before his father at the table। ये उसकी बड़ी अच्छी खूबी लगी है चौसर को कि वो टेबल मैनर्स का बहुत ध्यान रखता है और अपने बाप को खुद खाना डाल के देता है, ठीक है। कार्व का मतलब होता है, कार्व करते ना, यानी खाविंग करना, निकालना, खोदना, तो इसी तरह उसने ये वर्ड जो है जिस तरह
प्लेट में खाना हो तो हम निकालते हैं ना, इसलिए उसने कार्व्स का वर्ड यूज़ किया। कार्विंग वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी स्ट्रेन्यूअस टास्क। स्ट्रेन्यूअस का मतलब होता है बहुत मेहनती और सख्त टास्क जो था वो यानी समझा जाता था। चौसर इज़ indulgent of the squire's romantic fervor and carefree attitude। अच्छा, चौसर को जो फैसिनेट की है अदा ये स्क्वायर की, वो क्या थी कि वो एक तो चाइल्ड है, दूसरा वो यानी कॉटली मैनर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, उसमें सिंगिंग, डांसिंग, फ्लूट प्लेइंग, ये सारी क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा जो है यानी उसके दिल को, चौसर के दिल को भाई हैं उसकी ये चीज़ें, और केयर फ्री नेचर जो है उसकी, और जो केयर फ्री एटीट्यूड जो है उसका, यानी खुलकर ज़िंदगी जीने वाला। His singing and playing upon the flute all day long are perfectly in accordance with his cavalier sensibility। cavalier sensibility means यानी घोड़सवारी करने वाले लोग, और जो यानी बहुत अच्छे तरीके से घोड़सवार होते हैं, तो उनके साथ कुछ जिस तरह हीर रांझा वाला सीन था ना, जो घोड़ हीर रांझा में रांझा घोड़सवारी करता था। आई सीरियसली डोंट नो राइट नाउ। तो मेरा मिलाने का मुझे फ्लूट से याद आ गया कि इस तरह कुछ लोगों का ऐसा होना कि वो घोड़सवारी भी करते हों और फिर वो फ्लूट भी बहुत अच्छी बजाते हों, तो ये कंसर्न है उसका यहाँ। On the whole, one is conceived that the squire would make a worthy knight like his father। यहाँ वो एंड करता है और इस चीज़ को यानी एडमिट करता है कि जो स्क्वायर है वो भी यानी दूर, इतना ये दूर नहीं है कि स्क्वायर जो है वो भी कुछ अरसे में अपने बाप की तरह एक अच्छा नाइट साबित हो। तो हमारा स्क्वायर का भी हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द ड्यूओ मैन, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।